हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और नोटिफिकेशन की बेल घंटी को दबा दें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने तैयारी में चार चांद लगा सकें। दोस्तों, हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इसलिए तैयारी को जारी रखिए और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आज जीके जीएस की स्टैटिक जीके की पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं, उसको जा कर के देख लीजिए। उसके बाद पार्ट 2 देखिए, जिससे कि समझ ज़्यादा आएगा। दोस्तों, आज की क्वेश्चन में मैं चल रहा हूँ। आज टोटल 15 क्वेश्चन लाया हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सभी क्वेश्चन को 15 क्वेश्चन को देखूंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 1975 एंड ऑप्शन डी 1995। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोग सोचिए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1975। खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था। इसका हो जाएगा आंसर सी। आंसर सी 1975। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से जो है 4 में से दक्षिण भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। जैसे सत्रिया ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी भरतनाट्यम। कौन सा होगा? दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सत्रिया। सत्रिया यह दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया जो है यह असम राज्य का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और कथकली कथकली भी यह केरल का ही है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सत्रिया, जो असम भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। सत्रिया नहीं है, सत्रिया असम का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर ए सत्रिया है असम का। जैसे भरतनाट्यम भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मैं लिख देता हूँ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कथकली केरल, उसी तरह से मोहिनीअट्टम भी केरल का है। मैं यहाँ पे जो है मोहिनीअट्टम ले लेता हूँ। मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम केरल का है।
उसके बाद यहाँ चर्चा करूँ और मैं से आंध्र प्रदेश का होता है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। उसके बाद जैसे मणिपुरी मणिपुर का होता है, कथक उत्तर प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है, सत्रिया असम का है, ओडिसी ओडिशा का है। पूछता है ओडिशा का कौन सा है, ओडिशा का ओडिसी, ये तो आसान है, इसे भी विद्यार्थी लगा देगा। ओडिसी, ओडिशा का हो गया ओडिसी। कथक, कथक कथक है यहाँ, यहाँ कथकली है। कथकली हो गया केरल का, कथक हो गया यूपी का, उत्तर प्रदेश यूपी का। सत्रिया तो असम का है ही, इसका ऑप्शन ये हो गया असम। तो यहाँ याद रखना पड़ेगा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल का है, दोनों केरल का है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ओडिशा का ओडिसी है, कथक यूपी का है, कथकली केरल का है, कथक यूपी का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, सत्रिया असम का है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जट जटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 3, तो दोस्तों इसका आंसर होगा बिहार। जट जटिन जो है लोकप्रिय लोक नृत्य है बिहार का, इसका हो जाएगा आंसर सी। आंसर सी बिहार का। बिहार का और भी होता है, जैसे हो गया बखो बखैन, पनवरिया, जिसको पमरिया बोलते हो आप लोग बिहार में, ये सभी है। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, बारडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है? बारडो छम। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। बारडो छम अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। सी आंसर, आंसर सी अरुणाचल प्रदेश। तो बारडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश। ये सभी है। अरुणाचल प्रदेश का अन्य लोक नृत्य भी है, जैसे हो गया चालो नृत्य। चालू नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश का है। वांचो नृत्य, वांचो नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश का है। और भी अरुणाचल प्रदेश का कौन कौन सा आपको याद रखना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का है वांचो, वांचो नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद चालो नृत्य, अब कौन पूछ देगा एग्जाम में कोई, ठीक है। चालू नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश का, ये दो याद रखें, चालो नृत्य।
चालो वांचो, इसे भी याद रहेगा, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। चालो वांचो ये अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद ये बारडोछम पूछ दिया एग्जाम। बारडोछम देखो कैसा है, बारडो, वांचो, चालो सब लास्ट में ओ का उच्चारण पे खत्म हो रहा है। बारडो, वांचो, चालो ये सभी अरुणाचल प्रदेश का। अब हैबिट में याद रखना, जब भी बारडो बोले तो साथ में वांचो चालो भी बोल लें, तो हो गया बारडो वांचो चालो अरुणाचल प्रदेश। इसमें ज़्यादा सोचने की क्या जरूरत है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उस रात से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह जुड़ा हुआ है। जैसे ऑप्शन ए में दिया है लावनी केरल से, ऑप्शन बी घूमर गुजरात से, ऑप्शन सी डांडिया उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन डी गौर मारिया छत्तीसगढ़ से। कौन सा मेल खाता है? देखिए यहाँ पे जो दिया है इसका आंसर होगा गौर मारिया छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन। इसका तो आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी, डी। इसे लावनी मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ स्टैटिक जीके क्वेश्चन में। लावनी तमाशा महाराष्ट्र का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, पंडवानी छत्तीसगढ़ का है, घूमर राजस्थान का है, डांडिया गुजरात का है। तो यहाँ तो लावनी महाराष्ट्र होगा, केरल दिया ये तो गलत है, घूमर राजस्थान का है, गुजरात दिया ये भी गलत है, डांडिया गुजरात का है, यहाँ दिया उत्तर प्रदेश से भी गलत है, गौर मारिया छत्तीसगढ़ का है तो है, बस हो गया। अगर आप गौर मारिया एग्जाम में नहीं भी जानते छत्तीसगढ़ आने, लेकिन आप कौन सा ये तो जानते रहे होइएगा ना। लावनी तमाशा महाराष्ट्र हो गया, घूमर राजस्थान हो गया, डांडिया गुजरात हो गया, लेकिन ऑप्शन यहाँ मेल नहीं खा रहा है तो उसको गलत मार, इसको सही मार के निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन 5 हो गया ना, 5 हो गया। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा, चारों ऑप्शन से एक चुनना है। ऑप्शन ए में दिया बिहू, ऑप्शन बी लावनी, ऑप्शन सी बाउल, ऑप्शन डी मंडो। महाराष्ट्र का कौन सा लोक नृत्य है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लावनी। मैंने चर्चा करता हूं, जब भी बोलता हूं लावनी तो एक लावनी मेरे माइंड में नहीं, लावनी तमाशा महाराष्ट्र, नौटंक यूपी। तो लावनी तमाशा महाराष्ट्र हो गया, तो हो गया लावनी आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो गया। आंसर बी कौन सा हो गया, आंसर बी लावनी। जैसे बिहू बिछुआ मैंने बोला था, बिहू बिछुआ असम का है, बाउल बंगाल का, इसे भी याद रखे, बाउल बंगाल, ज्यादा नहीं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बोलना जरूरी थोड़ी है, बाउल बंगाल याद रखो। उसके बाद मंडो कहाँ का है, मंडो, मंडो है ये गोवा का है। कितना आसान है देखो, मंडो ओ लास्ट में ओ पे खत्म हो रहा है, उच्चारण देखो पकड़ो, गोवा ओ से शुरू हो रहा है, गो ओ, तो गोवा इसे याद रहे, मंडो गोवा। तो इस तरह से हो गया है क्वेश्चन नंबर 6। जैसे वो लावनी होता है कि लावनी यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें होता है कि महिलाएं 9 गज लंबी साड़ियां पहनती है जिन्हें नौवारी कहा जाता है। तो यही है, और क्या ये सब पूछेगा नहीं इसे, खाली कहाँ का है कौन ये याद रखिए। जैसे बिहू बिछुआ मैंने बोल दिया असम का है, बिहू, बिहू जब भी बोल दो बिहू बिछुआ बोल दो, बिहू बिछुआ, बिहू बिछुआ कहाँ को गया, असम, बिहू बिछुआ असम। उसी तरह से आपको बाउल मैंने बोला बंगाल, लिख ही देता हूँ बाउल, बाउल बंगाल मतलब वही पश्चिम बंगाल, शॉर्ट में लिख देता हूँ WB, वेस्ट
बंगाल। बाउल हो गया है। उसके बाद मंडो, कहाँ गया? मंडो, मंडो, पता चल रहा है? मंडो। ओ गोवा, ओ से उच्चारण खत्म हो रहा है। यही सब तो याद रखने का, किताब तो हर जगह छपल रहता है। तो कितना रटोगे? मंडो, गोवा, बाउल बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया, डब्ल्यू हो गया, बिहू बिछुआ असम हो गया है, इस तरह से हो गया। लावनी तमाशा महाराष्ट्र, नौटंकी उत्तर प्रदेश हो गया है, बनवानी छत्तीसगढ़ हो गया है। अब जब भी बोले एगो तो 4-5 बोल दे लगातार। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि वनावन डैश का लोक संगीत है जिसे विवाह समारोहों के दौरान गाया जाता है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कश्मीर। तो इसका आंसर होगा कश्मीर, ऑप्शन डी। आंसर कश्मीर, ऑप्शन डी कश्मीर। इसमें होता है कि जैसे कश्मीर का अन्य लोक नृत्य हो गया रौफ, रौफ पूछता है बहुत बार एग्जाम में, रौफ कश्मीर का ही है। उस तरह से हरियाणा का हो गया शांग नृत्य, धमाल नृत्य, ये सब याद रखना है। शांग, धमाल, हरियाणा का हो गया रौफ, कश्मीर का हो गया है वनावन, जैसे आ गया एग्जाम में वनावन, ये भी कश्मीर का है। तो वनावन तो ऊपर में कश्मीर लिख ले है। उसके बाद और लिख लीजिए रौफ, रौफ, रौफ भी कश्मीर का ही है। रौफ कश्मीर का है। और इसमें आपको जैसे हरियाणा का हो गया है धमाल, सांग, ये सभी हरियाणा का हो गया। धमाल नृत्य, अब नृत्य मैं नहीं लिख रहा हूँ, उतना लिखना जरूरी नहीं है, समझ लो। धमाल, उसके बाद सांग, ये सभी नृत्य कहाँ का है? धमाल नृत्य, सांग नृत्य, ये है हरियाणा का, हरियाणा। धमाल नृत्य, सांग नृत्य हरियाणा का हो गया है। रौफ कश्मीर का हो गया, वनावन कश्मीर का हो गया। ये सब याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। अब लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, इसमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? हाँ, शास्त्रीय नृत्य का चर्चा कर रहे हैं। तो शास्त्रीय नृत्य का जब भी चर्चा करें तो पता है आपको शास्त्रीय नृत्य टोटल कितना है? 8। तो हम लोग अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? ऑप्शन ए कथक, कथक कहाँ का था यार? उत्तर प्रदेश। कथकली केरल। बी मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल का। सी भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। देखो भरतनाट्यम में बीच में तो आ रहा है ना, भारत में तो आ रहा है, तो से तमिलनाडु शुरू कर देंगे हम लोग। उस तरह से फिर है कथकली, कथकली हो गया केरल का। तो यहाँ पे कौन संबंधित था? कथक, कथक संबंधित था। ऑप्शन ए, आंसर ए कथक। इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कथक भक्ति आंदोलन के युग में कथक उस विषय के इर्द गिर्द घूमता था जिसमें राधा कृष्ण और गोपियों के बीच अमर प्रेम को दर्शाया गया था। यह फारसी तत्वों को समाहित करने वाला एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य तो है, ये भी आपको 8 शास्त्रीय नृत्य याद रखना पड़ेगा कौन सा। कभी एग्जाम में पूछ देता है, टेक लगाने के लिए दे देगा, इसमें से एक शास्त्रीय नृत्य दे देगा, 3 दे देगा ऐसा नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, उसमें सबको छांटना है। तो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सा वो भी याद रखना पड़ेगा। तो
देखेंगे आगे क्वेश्चन वो भी आएगा, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन 8 हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कर पढ़िए आप लोग। चिराव, जिसे बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है, किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? चिराव किस राज्य का है नृत्य? ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी झारखंड। तो दोस्तों, चिराव नृत्य हो गया मिजोरम का। चिराव नृत्य मिजोरम का, तो बी ऑप्शन हो गया है इसका आंसर। बी आंसर बी, मिजोरम। चिराव जिसे बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है, या बम्बू नृत्य भी बोल सकते हैं, ये सब है ना। मिजोरम आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का, बी आंसर हो गया मिजोरम। इसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि जैसे इसमें होता है कैसा, चिराव नृत्य में क्या होता है, इसे बांस नृत्य क्यों कहते हैं? जैसे जैसे इसमें होता है कि 6 से 8 लोग जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस पर बांस की छड़ियों के जोड़े पकड़ते हैं, बस यही है। जैसे उत्तराखंड का नृत्य हो गया गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी, ये सब नृत्य उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का कौन कौन नृत्य है वो भी लिख लें। चिराव नृत्य आप लोग याद रखें, जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है, या मिजोरम का है। उत्तराखंड का नृत्य, उत्तराखंड। उत्तराखंड का नृत्य हो जाएगा, से अभी मैंने बोला था गढ़वाली, गढ़वाली, गढ़वाली नृत्य, कुमाऊनी नृत्य, कुमाऊनी नृत्य, कजरी नृत्य, कजरी नृत्य, ये सभी नृत्य जो है उत्तराखंड का है। दोस्तों, इसको भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें क्या है, चिराव जिसे बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है, किस स्टेट का है? तो मिजोरम का, बस हो गया। गढ़वाली नृत्य हो गया, कुमाऊनी नृत्य हो गया, कजरी नृत्य हो गया, कहाँ का हो गया? उत्तराखंड का हो गया है। तो जब भी अब गढ़वाली बोले तो साथ में ही बोल दे, गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी। देखो ना इसमें क्या है, इसका उच्चारण देखो, लास्ट में ई का आ रहा है। गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी, इस तरह से याद रखने में ये सभी हेल्प करता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहे हैं, नीचे 4 जोड़ा दिया गया, हाँ हम भी देख रहे हैं 4 जोड़ा दिया गया है, जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, वही करवे करेगा। राज्य एवं लोक नृत्य की कौन सी जोड़ी गलत है? अच्छा, 3 का सही होगा जोड़ा, एक जोड़ा गलत होगा, उसको आप लोग को छांटना है। देखिए कौन सा 3 जोड़ा सही, एक जोड़ा गलत है। ऑप्शन ए में कह रहा है असम बिहू, बी में गुजरात गरबा, सी में उत्तराखंड तपाली, एंड डी में छत्तीसगढ़ डगला। कौन सा आंसर होगा? 3 सही है, एक गलत है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड तपाली। आंसर सी, उत्तराखंड तपाली, ये जोड़ा गलत है। बिहू बिछुआ नृत्य असम का है, गरबा डांडिया ये सभी गुजरात का है। डांडिया डगला में बहुत डिफरेंट है भाई। डांडिया देखो, डांडिया डगला, डांडिया हो गया गुजरात का, डगला हो गया छत्तीसगढ़ का, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद उत्तराखंड का तपाली जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, तपाली जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, उत्तराखंड का नहीं है। तो तपाली कहाँ का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। तो आप लिख लो छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़, लिखो ना छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा हो गया? ये तपाली नृत्य जो ऊपर में देख रहे हो, तपाली नृत्य हो गया है छत्तीसगढ़ का। उसी तरह से बागुरुम्बा नृत्य, बागुरुम्बा असम का है, असम, असम का हो गया बागुरुम्बा। बागुरुम्बा नृत्य हो गया है दोस्तों, असम का हो गया है। उसी तरह से उत्तराखंड का गढ़वाली कजरी मैंने लिखा दिया हूँ, ये तो हो ही गया है। उत्तराखंड का पीछे वो लिखा दिया हूँ, गढ़वाली कजरी उत्तराखंड का हो गया है, बागुरुम्बा असम का हो गया, तपाली छत्तीसगढ़ का हो गया है, बिहू बिछू असम का हो गया, गरबा डांडिया गुजरात का हो गया, डगला छत्तीसगढ़ का हो गया। इसको याद रखना पड़ेगा इस तरह से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आप लोग के सामने, पढ़िए। राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? राउत नाचा। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों राउत नाचा जो है यह प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है छत्तीसगढ़ का। आंसर डी। आंसर डी छत्तीसगढ़। इसमें जो है राउत नाचा में होता है कि ये तो छत्तीसगढ़ का है, ये तो याद रखना पड़ेगा ही। इस नृत्य में होता है कि रात में दुष्ट राजा कंस पर भगवान कृष्ण की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है यह। उसके बाद अन्य आदिवासी नृत्य हो जैसे संथाली, संथाली जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि संथाली किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो संथाली जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में संथाली जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। संथाली नृत्य संथाली जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखे देता हूँ। संथाली जनजाति, संथाली जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ में मनाया जाता है? तो यह पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। उसी तरह से अभी मैंने बोला था कि चराव, चराव जनजाति है। हाँ, चराव जनजाति है, जिसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, तो बांस नृत्य, बांस नृत्य यह चराव जनजाति के द्वारा, या चराव नृत्य के नाम से भी जाना जाता है इसे, चराव जनजाति। आपको जनजाति भी पूछ सकता है एग्जाम, पूछ सकता नहीं, पूछता ही है, याद रखना पड़ेगा। तो बांस नृत्य चराव जनजाति के द्वारा कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? मिजोरम में, मिजोरम में यह मनाया जाता है। उसके बाद एक आता है कादर, कादर नृत्य। तो कादर जनजाति के द्वारा मनाया जाएगा, जनजाति तो आसान है याद रखना। कादर नृत्य किसके द्वारा? कादर जनजाति के द्वारा, कादर जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है भाइयों? तो यह केरल में। देखो ना कितना आसान है, एक बार अगर जो पढ़ लेगा भूलेगा कभी। क से केरल, क से कादर, क से कादर जनजाति।
तो याद रखना है कि राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है, तो राउत नाचा छत्तीसगढ़ का। संथाली जनजाति के द्वारा पश्चिम बंगाल में। बांस चराव जनजाति के द्वारा मिजोरम में। कादर नृत्य कादर जनजाति के द्वारा केरल में मनाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये आ गया आप लोग के सामने। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है। अच्छा, ऋतु पूछा है। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है। ऑप्शन ए मानसून, ऑप्शन बी शरद ऋतु, ऑप्शन सी बसंत, ऑप्शन डी शीत। बताना चारों में से एक तो होगा ही ना। तो इसका आंसर होगा ए मानसून से। कजरी लोक नृत्य मानसून से संबंधित है। यह कजरी लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है। कजरी लोक नृत्य जो है यह यूपी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। और यह कजरी लोक नृत्य जो है वर्षा से संबंधित है, वर्षा ऋतु से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से झूमर नृत्य होता है। झूमर नृत्य यह शरद ऋतु के दौरान मनाया जाता है। झूमर शरद ऋतु के दौरान मनाया जाता है। कहाँ में, असम में, असम के चाय जनजाति समुदाय के द्वारा। और रौफ नृत्य यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, मतलब वहाँ मनाया जाता है, जो बसंत ऋतु के स्वागत के लिए महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो आपको ये सभी याद रखना पड़ेगा। अब देखो मानसून से सवाल उठाता है, कौन से मानसून में कौन से नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन मानसून। मानसून आ गया, नहीं करता बरसात आ गया भाई, तो आंसर ए हो जाएगा ना इसका। आंसर ए हो गया है मानसून। तो कजरी कहाँ का हो गया, कजरी उत्तर प्रदेश का हो गया है, वर्षा ऋतु से जुड़ा हुआ है। मैं लिख देता हूँ कजरी यूपी, सीधे यूपी दे देता हूँ। कजरी उत्तर प्रदेश, यूपी किससे संबंधित है, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु वही हो गया ना, मानसून आ जाता है तो बारिश होती है ना। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु से संबंधित है। उसके बाद और आगे मैं लेता हूँ जैसे झूमर नृत्य। मैंने अभी बोला झूमर, झूमर नृत्य। झूमर नृत्य यह कहाँ पे, असम। सीधा स्टेट लिखता हूँ, ज़्यादा लिखूँ क्या, असम। ऋतु भी देना पड़ेगा, शरद ऋतु। कम से कम याद रखना पड़ेगा, एक सवाल रटने से थोड़ी होता है। शरद ऋतु, झूमर हो गया असम। उसके बाद रौफ जम्मू कश्मीर। रौफ नृत्य जम्मू कश्मीर, जे के लिख देता हूँ, जे के जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बसंत ऋतु, यह बसंत ऋतु से संबंधित है, बसंत ऋतु। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, उसके बाद ज़्यादा समझ आएगा। 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट देखने से नहीं होता है। मैं क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लाता हूँ और क्वेश्चन से संबंधित फिर आगे जो होता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए। वैसे तो पढ़ने के लिए किताब में बहुत सारा है, उसको आप पढ़ते रहिए दिन रात, टाइम भी वेस्ट होगा। सेलेक्टिव चीज़ पढ़िए। क्वेश्चन एग्जाम निकालना इतना आसान, इतना भारी भी नहीं। आपको जो है क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन इसे रटते रहना, इससे नहीं होता है। आज मैं भी क्लर्क के पोस्ट पे हूँ, तो किस तरह से क्या पढ़ा जाता है, सेलेक्टिव क्वेश्चन, तो ये सभी आपको करना पड़ेगा।
नहीं तो पढ़ने के लिए ढेर सारा बुक है, किताब है, उसको जिंदगी भर पलटते रहिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 12 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि मारूनी नृत्य भारत के डैश राज्य से संबंधित है। मारूनी नृत्य, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ए सिक्किम। सिक्किम। मारूनी नृत्य संबंधित है किस स्टेट से? सिक्किम से। आंसर ए। आंसर ए, सिक्किम से संबंधित है मारूनी, याद रखना है क्वेश्चन नंबर 13 का। हाँ, सिक्किम, मारूनी हो गया सिक्किम। ये जो है आपको सिक्किम पड़ता है, इस साइड में पड़ता है ना। तो मारूनी मगर समुदाय का एक नेपाली लोक नृत्य है। नेपाल के साथ साथ यह भारत में भी मनाया जाता है, जैसे दार्जिलिंग हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया है, इस सब जगह पर किया जाता है। तो ऑप्शन में क्या दिया है यहाँ पे? सिक्किम दे दिया है। सिक्किम जगह पर अगर रहता है यहाँ पे थी असम, तब क्या करता है? तो हम लोग कैसे, वो सिक्किम नहीं है, मारूनी सिक्किम करके याद नहीं रखना पड़ेगा, तीनों स्टेट को याद रखो। हाँ, नेपाल के साथ साथ यह भारत के दार्जिलिंग, असम, सिक्किम में मनाया जाता है मारूनी नृत्य। मारूनी मारूनी नृत्य कहाँ कहाँ मेन रूप से होता है? सिक्किम, सिक्किम, असम, और दार्जिलिंग, मतलब दार्जिलिंग में बोल रहा हूँ, वहीं पे वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग कैसे लिखा था जी? दार्जिलिंग। दोस्तों दार्जिलिंग यहाँ पे, दार्जिलिंग का स्पेलिंग मिस्टेक हो क्या? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग हो जाएगा। समझो ना, दार्जिलिंग। तो मारूनी सिक्किम, असम, दार्जिलिंग में सब जगह पे किया जाता है। उसके बाद भूटान और म्यांमार के नेपाली प्रवासी समुदायों में लोकप्रिय है। यह तिहार उत्सव के दौरान किया जाता है मारूनी नृत्य। तो अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 14 में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है? त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कथक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिसी। ओडिसी। त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य से संबंधित है? ओडिसी से। तो ये सभी याद रखना पड़ेगा ओडिसी के लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15, लाहो नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो लाहो नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी मेघालय। इसका आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मेघालय। आंसर डी मेघालय। लाहो नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? मेघालय से है। इसको भी याद रखना पड़ेगा, लाहो। अच्छा इसे देखो, मेघालय मेघ पड़ता है,
तो पानी होता है। लाहो, एक भाषा कहता है कि नहल हो, तो लाहो इसे रखा, नहल लिया, लाहो मेघालय। किसी भी तरह से याद रखो, एग्जाम निकालो यार। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। लाहो नृत्य का संबंध भारत किस राज्य से है? तो मेघालय से है, क्वेश्चन 15। तो इस तरह से है से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश का मैंने तो बता दिया हूँ, कुचिपुड़ी यह शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। उस तरह से लंबाडी, लंबाडी जो है ये भी है आंध्र प्रदेश का। उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा कि ओडिसी तो उड़ीसा का है, यह शास्त्रीय नृत्य है। ये सब याद रखना पड़ेगा। इसमें मैं क्या लिखूं, एक बार तो लिख दिया हूँ, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश शास्त्रीय नृत्य है वो सभी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर मैं 2 में एक बार फिर लेकर चल रहा हूँ। इसमें जो है चर्चा किया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा था कि शास्त्रीय नृत्य का चर्चा कर रहा था। टोटल जो है शास्त्रीय नृत्य की बात करूँ तो 8 है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो है 9वां शास्त्रीय रूप जो है छाऊ नृत्य को दिया जा रहा है। छाऊ नृत्य, और होगा तो यही होगा। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार छाऊ नृत्य भारत में शास्त्रीय नृत्य का 9वां रूप है। लेकिन अभी एक हम लोग जान रहे हैं, जैसे हो गया है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का, कथकली शास्त्रीय नृत्य है केरल का, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है केरल का, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है ओडिशा का। कितना हुआ? ओडिशा 1, कुचिपुड़ी 2, मोहिनीअट्टम 3, कथकली 4, उसके बाद भरतनाट्यम 5, सत्रिया 6, सत्रिया असम का, ये भी शास्त्रीय नृत्य है ना सत्रिया, कितना 6, कथक यूपी का है 7, एक और है, एक कौन है, एक और है दोस्तों, अभी ध्यान से उतर गया है। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग यही देखे हैं, आज का सेशन यहीं से ख़त्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें, और सब्सक्राइब नोटिफिकेशन की बेल घंटी को दबा दें, ताकि जितना भी वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने तैयारी में 4 चांद लगा सकें। तो इस तरह से आज का सेशन ख़त्म हो गया। मैं डांस से संबंधित जो था ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत ही आता है, ये ख़त्म हो गया है। और नेक्स्ट मैं बात करूँगा, पार्ट 3 लेकर आऊँगा दोस्तों। पार्ट 3 में स्टैटिक जीके में ही मैं स्टैटिक जीके में ही नेक्स्ट टॉपिक होगा। बहुत जल्द मैं मैथ रीजनिंग का भी क्लास लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि वो वीडियो में डालूँ तो आप लोग अपनी तैयारी कर सकें। तो यहाँ पे जो है मैं अभी स्टैटिक जीके का बात कर रहा था, तो स्टैटिक जीके में नृत्य से संबंधित क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अब इसमें कला से जुड़े व्यक्तित्व कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करूँगा अगले लेक्चर में। मतलब पार्ट 3 में मैं ये लेकर आऊँगा कला से जुड़े व्यक्तित्व के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन मैं ख़त्म करता हूँ यहीं पे। थैंक यू।